नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे त्रिभुज के बारे में जिसको आप अपनी भाषा में, मैं अपनी भाषा में उसे भीष्म पितामह त्रिभुज कहता हूँ, यानी अजय कहता हूँ। भीष्म पितामह जब उन्होंने अपनी इच्छा से चाहा, जब जैसे चाहा उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसी प्रकार से ये भीष्म पितामह यदि त्रिभुज आपके हाथ के अंदर है तो ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है वो त्रिभुज? भाई आयु रेखा आपकी ये है और साथ ही साथ ये आपकी हृदय रेखा है और आपकी बुद्धि रेखा से एक रेखा इस प्रकार से, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा या इसको कहते हैं बुद्धि रेखा। आयु रेखा और साथ ही साथ बुद्धि रेखा। नियम है कि जब दो रेखाएं गति कर रही हों और गति करके किसी प्रकार का त्रिभुज बनाती हैं तो वो नियम से त्रिभुज नहीं होता। मित्र, रेखाओं की गति है और गति के अनुसार भाई मान लिया यहाँ इस प्रकार से कोई बुद्धि रेखा जा रही है, इस प्रकार से कोई भाग्य रेखा जा रही है, इधर किसी प्रकार से कोई सूर्य रेखा जा रही है, ये ट्रायंगल बन जाए तो इसे त्रिभुज नहीं बोलते। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर अलग एक रूप बताया जाए तो यहां पर एकमात्र पूरी हस्तरेखा के अंदर एक ऐसा त्रिभुज होता है, भीष्म तरफ त्रिभुज, जो यदि आपकी रेखाओं की गति के द्वारा बन जाए तो वो किस प्रकार से आपके यहां काम करता है, किस नियम पर। आपके पास आपकी आयु रेखा है, आपके पास आपकी बुद्धि रेखा है और आपकी आयु रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से उठती हुई चलती है और जाकर के वो यहां बुद्धि रेखा पर जाकर के रुक गई। इस बारे में बहुत लोग कहते हैं कि जी त्रिभुज हमारे हाथ के अंदर है, ये वाला त्रिभुज हमारे हाथ के अंदर है। अगर ये भीष्म त्रिभुज आपके पास है तो इसका लाभ कब मिलेगा इसको समझ लीजिए, और आजीवन मिलेगा, चाहे कोई सी भी भाग्य रेखा हाथ के अंदर है या नहीं है। मत हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम भी है। पहले तो मैंने बता दिया कि रेखाओं की गति इधर उधर हो और तब जाकर त्रिभुज बने तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यदि इसके अपवाद है, ये एकमात्र अपवाद, यानी आयु रेखा और बुद्धि रेखा और आयु रेखा से उठकर के बनने वाला ये त्रिभुज, ये यहां पर आपकी आयु रेखा है, ये आपका यहां पर बुद्धि रेखा है, ये आपकी यहां पर खड़ी रेखा है। लेकिन इसके अंदर नियम, यदि यहां से ये रेखा नीचे चली गई तो नियम भंग हो गया, या ये रेखा यहां से निकल करके आगे बन गई, यहां से आगे बन गई, तब भी नियम भंग हो गया। अब इसको कहां से, किस नियम के बाद या किस स्थिति के बाद ही धन मिलेगा, ये बताने वाला। तो चलिए, ये आपकी आयु रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा, इस पर आयु रेखा से खड़ी रेखा का बुद्धि रेखा से केवल संपर्क और बुद्धि रेखा से पार ना होना बन गया ये बेहतरीन वृत्त। क्या ये वृत्त, बहुत लोग कहते हैं भाई वृत्त जो है ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसलिए वृत्त कहते हैं, तो वृत्त त्रिभुज कहते हैं, कुछ भीम कहते हैं, मैं इसे भीष्म कहता हूं। तो ये यहां पर इस प्रकार का त्रिभुज, लेकिन इसके अंदर अगर नियम फॉलो नहीं हुआ तो धन नहीं मिलेगा। कौन सा नियम है? नियम है आपके शनि पर्वत पर दो खड़ी रेखाओं का होना, चाहे वो हृदय रेखा पर हो जाए, चाहे वो दोनों रेखा यहां नीचे से निकल करके इस प्रकार से जाकर के हो जाए, कैसे भी हो जाए, यहां से ना निकले कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल अगर वो यहां से भी निकल रही है, यानी आपके केवल पर्वत पर ये दो रेखाएं खड़ी हैं या तीन खड़ी हैं या चार खड़ी हैं, एक नहीं होनी चाहिए। ये रेखा यदि आपके पास है और ये त्रिभुज है तो ये वो त्रिभुज है
यदि आपके अंदर यही स्थिति आजीवन बनी रहती है, यानी ये दूषित नहीं होता, वो रेखाएं दूषित नहीं होती, तो धन की भरमार आपके पास रहेगी। आपके पास में धन के कारण जीवन की परिस्थितियों को मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, यानी इतना धन होगा कि उससे आप जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया आपको भीष्म पितामह त्रिभुज के बारे में। यदि यह आपके हाथ के अंदर है तो इसका क्या आपको लाभ मिलता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।